ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ धन्यवाद मित्र। ਅੱਜ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ पूरे देश ने ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾयद पूरा विश्व भर भी योगा करूगा। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत से इस उद्भूत इस ज्ञान और इस दर्शन को पूरे विश्व के पटल पर ले भेजा है और इसकी पहचान जिस तरह से पूरे विश्व भर में बनाई है, ये भारत के लिए गर्व का विषय है। आज का दिन हम सब लोगों के लिए और भी सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में हजारों लोगों की उपस्थिति में योगा परफॉर्म करेंगे, योगासनों के माध्यम से एक संदेश देंगे। योग को जिस तरह से करोड़ों लोगों ने विश्व भर में अपने जीवन के का हिस्सा, जीवन का अविभाज्य अंग ऐसा बनाया है, उसके चलते हुए मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति में जो मानसिक संतुलन और सामंजस्य पैदा होगा प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, अन्य नागरिकों के साथ, देश के साथ, ये व्यक्तित्व का विकास और इसके माध्यम से समाज का विकास और समष्टि के विकास के माध्यम से विश्व का विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस साल के योग दिवस को वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग करें, इस दिशा में दुनिया को ले जाने की दिशा के लिए ये एक अनूठी पहल होगी। सर एक पासे केंद्र सरकार ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3622 ਕਰੋੜ रुपए ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ देखिए देश में 32 प्रदेश हैं, प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश सब मिलाकर के केवल पंजाब में ही चुनौती क्यों है? ऐसा भी नहीं है कि देश में पंजाब के अतिरिक्त तो और कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा जिसमें जो है विपक्ष की पार्टी या अलग किसी मानसिकता की सरकार नहीं होगी। तो पंजाब में ही ये चुनौती क्यों आ रही है? वो इसलिए है कि पंजाब को जो ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं वो पंजाब नहीं पूरा कर पाया। अब आप अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा न करके अपनी कमजोरियों से भाग करके और दूसरों पे दोषारोपण करें, ये तो नहीं चल सकता। आप अपनी जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं वो पूरी करें और फिर उसके बाद में इस विषय पे चर्चा करें। ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे तब उन्होंने कहा था कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नारे के साथ में काम करेंगे, इस सिद्धांत के साथ में काम करेंगे और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस दृष्टिकोण, इस लक्ष्य के साथ में काम करेंगे। इसलिए केवल ये कह देना मात्र कि भारत की सरकार या केंद्र की सरकार हमें गवर्नर्स के माध्यम से परेशान कर रही है, बहुत ही अनुचित भी है, गैर जिम्मेदाराना भी है और लोकतांत्रिक परंपराओं पर, मूल्यों पर एक प्रहार के रूप में भी है। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ कि यूनिवर्सिटी ਦਾ वीसी कौन होएगा स्टेट। देखिए विश्वविद्यालय के चांसलर जो हैं वो गवर्नर के बजाय मुख्यमंत्री हों, ऐसा बिल पहले वेस्ट बंगाल ने पारित किया था लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाया। फिर पंजाब ने पारित किया और मैं ये मानता हूं कि ये जानते हुए पारित किया गया है कि ये धरातल पर नहीं उतर पाएगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, इसका कोई लाभ नहीं होगा। मात्र सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, इस तरह के राजनीतिक शगुफों को छोड़ने के लिए विधानसभा का उपयोग करना और केवल उपयोग ही नहीं करना, गवर्नर जैसी संवैधानिक पद का उसको लेकर के अपमान करना, ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करना, ये लोकतंत्र के जड़ों पर तेजाब डालने के जैसा है। ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦਕਿ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ है ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? देखिए अभी तो पास हुआ है, इसकी टेक्निकलिटीज में जाने दीजिएगा और निश्चित ही एक न्यायालय तक भी ये विषय पहुंचने ही वाला है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करने से पहले
पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी को पंजाब की लोक भावना का सम्मान करना चाहिए। जो व्यवस्थाएं पिछले इतने दशकों से, शताब्दी भर से लगभग चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं को एकदम तोड़ना मरोड़ना और लोक भावना के विरुद्ध आचरण और व्यवहार करना, ये पंजाब की सरकार मुझे लगता है कि खुद ही अपने लिए खड्डे खोदने का काम कर रही है। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ? देखिए, मुझे लगता है कि सीधा ये अपील करना या ये टिप्पणी करना क्यों नहीं हो रहा है, इसके अतिरिक्त इसके बजाय इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, एक बार हमको इस दृष्टिकोण को देखना और सोचना चाहिए। सर सवाल आखिरी एक सवाल है, कल एक आखिरी सवाल है कि जो जिस तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ, उस भी स्टेट ही तय करता है, अभी भी स्टेट ही तय करता है कि डीजीपी कौन होगा, अभी भी मुख्यमंत्री तय करते हैं कि डीजीपी कौन होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, उसके अनुरूप एक पैनल बना करके, एक व्यवस्था के अनुरूप पैनल बना करके अप्रूवल के लिए भेजना होता है। अब अगर पंजाब की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती, व्यवस्थाओं को भी नहीं मानती, प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मानती, तो फिर तो शायद पंजाब का भगवान ही मालिक है। अकाली दल के साथ कोई गठजोड़ की उम्मीद है जी आगे भविष्य में? चलो बात करेंगे इस पे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਾਤਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ।